नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष से हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसके अंतर्गत हम हमारी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत श्रवण कौशल की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे अपेक्षित श्रवण कौशल की, कि श्रवण कौशल है उसके लिए किन चीज़ों की अपेक्षा रहती है, यानी कि जो अच्छा एक श्रवण है उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है वक्ता के उद्देश्यों को पहचानना। जो वक्ता है वो जो अपनी बात कह रहा है वो किन उद्देश्यों को लेकर अपनी बात कह रहा है, उसकी पहचान होने पर ही जो श्रवण अच्छा श्रवण कहलाता है। दूसरी बात, वक्ता के साथ सहानुभूति, वक्ता के साथ सहानुभूति विकसित करना। बात का श्रवण करते वक्त वक्ता जो कि जिस बात को कह रहा है उसको बात को समझते हुए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए एक सुनने वाले को, श्रवण करने वाले को। फिर है मुख्य विचारों के लिए श्रवण। मुख्य विचारों के लिए श्रवण। जो श्रवण कौशल का विकास तभी होगा जब हम मुख्य विचारों की ओर अपना श्रवण रखेंगे, हम मुख्य विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी वो श्रवण सही श्रवण कहलाएगा। चौथा है सविस्तार वितरण के लिए श्रवण। सविस्तार वितरण के लिए श्रवण। सविस्तार मतलब कि किसी भी अपने जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उसे विस्तार पूर्ण वितरण, मतलब कि जैसे कि हम लोग वो जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से अलग अलग भागों, मतलब कि कौन से विचार हमारे लिए कहाँ उपयोगी है, उनका एक वितरण सविस्तार मतलब कि एक संकुचित रूप में ना होकर व्यापक रूप दृष्टि से देखते हुए श्रवण करना चाहिए, इसकी अपेक्षा रहती है। पांचवा है मौखिक निर्देशों का अनुकरण। मौखिक निर्देशों का अनुकरण। वक्ता अपनी जब बात कहता है तो कुछ एक निर्देश भी प्रदान करता है, तो उन निर्देशों का अनुकरण एक श्रवणकर्ता को करना होता है। अगला है विस्तार के क्रम को याद रखना। विस्तार के क्रम को याद रखना। जो बात कही जा रही है, जिस बात का विस्तार किया जा रहा है, उसका क्रम क्या रहा, उस बात को याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सातवां अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, बात को समझते हुए उसका अनुमान लगाना और उस पर आधारित निष्कर्षों को प्रस्तुत करना एक श्रवणकर्ता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तभी कह सकते हैं कि बात के प्रति या कही गई जो विचार है, प्रस्तुत किए गए विचारों के प्रति जो श्रोता है वो सजग है, और इसी प्रकार का जो श्रवण कौशल के अंतर्गत अपेक्षा की जाती है। फिर है पंक्तियों के मध्य श्रवण। कहने वाला अपनी बात को किन्हीं पंक्तियों के माध्यम से भी बताता है, बीच में अपने विचार भी देता है, तो एक श्रवणकर्ता को पंक्तियों के मध्य भी श्रवण करना चाहिए। अगला है कल्पना के तथ्यों के अंतर प्रकट करना। कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना। जो कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है उनके मध्य क्या अंतर है, उस अंतर को प्रकट करना एक श्रवणकर्ता के लिए आवश्यक होता है। अगला बिंदु है हमारा अवांछनीय एवं असार्थक सामग्री से
वांछित वांछित एवं सार्थक वांछित एवं सार्थक सामग्री पृथक करना। अब यहाँ पर सामग्री की जो बात हम कर रहे हैं तो विचारों की या फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी बात की जा रही है। तो जो कही गई बात है उसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम उपयोग में ले सकते हैं या फिर हमारे कहीं काम में आ सकते हैं उनको अलग करने की बात की। जो श्रवण करता है, जो अपेक्षित श्रवण के अंदर ये माना गया है कि जो सुनने वाला है वो कही गई बात में से अपने लिए उपयोगी और सार्थक जो सामग्री है उसका उपयोग वो कर सकता है, उसको अलग करना उसे आना चाहिए। फिर है समझने के लिए संदर्भ सूत्रों का उपयोग। समझने के लिए संदर्भ सूत्रों का उपयोग। जो श्रवण करता है वो अपनी समझ को विकसित करने के लिए संदर्भ सूत्रों का प्रयोग कर सकता है। उसे संदर्भित सामग्री को वो समझने के लिए प्रयोग करते हुए उस कही गई बात को समझ सकता है। फिर है संक्रमणकालीन तत्वों की पहचान। संक्रमणकालीन तत्वों की पहचान। संक्रमण ही नहीं होता है फैलाव। जब विचारों का फैलाव हो तो उसमें से जो तत्व है जो हमारे लिए उपयोगी है या फिर जिस चीज का हम श्रवण करने आए हैं, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति है वो किसी बात का, अगर मान लो कक्षा में बालक बैठा है पढ़ाई कर रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है, उस कक्षा में अपनी अच्छी शैक्षिक निष्पत्ति प्राप्त करना, ठीक है, तभी वो श्रवण कर रहा है, अध्यापक को सुन रहा है। तो वही चीज है कि संक्रमणकालीन जब विचारों का आदान प्रदान संक्रमण की स्थिति में, फैलाव की स्थिति में, बहुत सारे विचार सामने हो तो उसमें अपने लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व है उनकी पहचान करना एक श्रवण कौशल के लिए अपेक्षित माना जाता है। अगला है अतीत के अनुभव के संदर्भ में श्रवण। अतीत के अनुभव के संदर्भ में श्रवण, जो हमने पुराना अनुभव किया है उसके संदर्भ में भी श्रवण होना चाहिए। फिर है समीक्षात्मक रचनात्मक एवं प्रशंसात्मक श्रवण के अंतर्गत इन चीजों की भी अपेक्षा की जाती है, जिसके अंतर्गत की समीक्षा की जानी चाहिए, रचना से संबंधित होना चाहिए, इसके अलावा वो प्रशंसनीय श्रवण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो अपेक्षित श्रवण है उसके अंतर्गत इन चीजों की अपेक्षाएं की जाती है। एक सुनने वाला है वो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए श्रवण करेगा, तभी वो श्रवण सही श्रवण कहलाएगा और उसी श्रवण के माध्यम से एक विद्यार्थी में या फिर एक व्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सुचारू रूप से हो सकता है। अब हम इस श्रवण कौशल की विधियों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा कर लेते हैं। श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल विद्या विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास हेतु
शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को सुनने, बोलने की प्रक्रिया में सक्रिय रखे, क्योंकि श्रवण ही शुद्ध उच्चारण और बोलने की पृष्ठभूमि तैयार करता है और ससर वाचन स्वरोच्चारण श्रवण विधियों के साथ श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है, आवश्यकता है केवल अभ्यास की। समझेंगे जो श्रवण कौशल की विधियां हैं उनके लिए एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों को क्या रखेगा, पहली बात तो सक्रिय रखेगा। ठीक है, बालक है सुनने बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें जब वो सक्रिय रहेंगे तभी शुद्ध उच्चारण और उनके अंदर जो बोलने की प्रवृत्ति है उसका विकास हो सकेगा। इसके अलावा ससर वाचन और स्वरोच्चारण श्रवण विधियों के साथ श्रवण का विकास किया जा सकता है। ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि अगर ससर वाचन या स्वरों का उच्चारण विधि को अपनाया जाएगा तो बालकों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है और उसी से बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ये बात तो सभी को पता है। ठीक है, आवश्यकता क्या है, केवल अभ्यास की, और ये अभ्यास है वो किस पर आधारित है, तो शिक्षक पर आधारित है। जब तक शिक्षक इन चीजों का अभ्यास नहीं करवाएगा तब तक बालकों के अंदर श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, और श्रवण कौशल का विकास नहीं होता है तब तक बालकों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्यापक है, इनकी विधियां हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। केवल सामान्य से कि 2-3 बात है जो इनको ध्यान रखना होगा कि शिक्षक है वो बालकों को हमेशा सक्रिय रखे और इन विधियों के आधार पर वो श्रवण कौशल का विकास उनमें करे। ठीक है, अब लिखिए अपना गृहकार्य प्रश्न। गृहकार्य लिखो। अपेक्षित श्रवण कौशल को बताते हुए इसकी विधियों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल विधियों के बारे में बताना है कि अध्यापक किस प्रकार विधियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब आप लिखिए अपना ये गृहकार्य प्रश्न है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखनी है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोगों को घर से बाहर निकलना है, और बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।